नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। उपराष्ट्रपति सचिवालय से उपराष्ट्रपति ने समावेशी ऑनलाइन शिक्षा का आह्वान करते हुए कहा, डिजिटल ब्रिज डिजिटल डिवाइड नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करने की जरूरत है। CSR पहल ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता दी जा सकती है। एडटेक कंपनी को भारतीय भाषाओं में अधिक से अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भारतीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीयकरण का आह्वान किया और कहा कि उच्च शिक्षा समुदाय, क्षेत्र और देश के लिए एक महान आर्थिक उत्प्रेरक है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में मानविकी और सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाए और सभी विषयों के छात्रों को नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास से अपडेट करें। उपराष्ट्रपति ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश अनंतपुरम के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री 28 अगस्त को जालियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्माण परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री स्मारक में संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरते कलाकार की थपथपाई पीठ, कहा, पेंटिंग की तरह आपके विचारों में भी सुंदरता है। उन्होंने कहा, टीकाकरण अभियान, अनुशासन और 130 करोड़ भारतीय के समृद्ध प्रयास इस महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बेंगलुरु के छात्र स्टीवन हैरिस ने एक चिट्ठी के साथ प्रधानमंत्री की 2 खूबसूरत पेंटिंग बनाकर उन्हें भेजी थी। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज में पॉजिटिविटी फैलाने के स्टीवन के प्रयासों से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री को KJ अल्फोंस ने अपनी किताब एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट भेंट की। आयुष मंत्रालय ने मीडिया के एक वर्ग द्वारा आयुष 64 को लेकर की जा रही गलत रिपोर्टिंग की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने कहा, यह तथ्यों को गलत व्याख्या कर रहा है, मामले की समझ की कमी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ। श्री तोमर ने कहा, किसानों व वैज्ञानिकों के तहत ताकत से दुनिया में नंबर 1 हो सकता है भारत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नागर विमानन मंत्रालय ने उदार बनाई हुई ड्रोन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया। कोयला मंत्रालय के तहत ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। रक्षा मंत्रालय से भारतीय नौसेना ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन सेल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने मंथन 2021 हैकथॉन का शुभारंभ किया। युवा नवाचारी बुद्धि और स्टार्टअप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी समाधान खोजेंगे। वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय से केंद्रीय गृह सचिव ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए केरल और महाराष्ट्र की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से डीडी न्यूज ने यूट्यूब पर 40 लाख सब्सक्राइबर्स की संख्या पार की। प्रसार भारती के 2017 से अब तक कुल 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हुए। श्रम और रोजगार मंत्रालय से
भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल शुरू करने के साथ ही देश भर में असंगठित कामगारों का पंजीकरण शुरू हुआ। पोर्टल से देश में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी। श्री भूपेंद्र यादव ने कहा, करोड़ों असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने की दिशा में पोर्टल एक बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा। यह देश के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक होगा, जहां 38 करोड़ से ज्यादा कामगार एक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है और कामगारों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय से राष्ट्रपति ने श्री प्रणय वर्मा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से लोक सेवकों के कामकाज और कार्यप्रणाली को शासन से सतर्कता में स्थानांतरित करना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में लोक सेवक क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पर कार्यशाला को संबोधित किया। मिशन कर्मयोगी लोक सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्तमान उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहता है और एक योग्यता आधारित शिक्षा और विकास में प्रवेश करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है। अगले वर्ष जनवरी तक देश के हर जिले में एकल सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के प्रयास जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में श्री रामेश्वर तेली ने 75 प्रतिष्ठित नागरिकों को सम्मानित किया। विद्युत मंत्रालय से एनटीपीसी ने महिला समानता दिवस पर एक अखिल भारतीय इंजीनियर्स बैच की भर्ती की घोषणा की। विद्युत मंत्रालय ने नियामक मानकों की निगरानी करने और समाधान की दिशा में समय पर हस्तक्षेप करने के लिए एक नियामक अनुपालन निगरानी विभाग की स्थापना की। नियामकों के फोरम ने विभिन्न मानदंडों पर समान मानक तैयार करने और उन्हें अपनाने का संकल्प लिया। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने विद्युत नियामकों के साथ बातचीत की। इस्पात मंत्रालय से केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एनएमडीसी लिमिटेड के प्रदर्शन की समीक्षा की। केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा कोलकाता में एमएसटीसी के नए कारपोरेट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। पर्यटन मंत्रालय से लेह में 3 दिवसीय विशाल पर्यटन कार्यक्रम लद्दाख नई शुरुआत नई लक्ष्य का शुभारंभ हुआ। श्री राधा कृष्ण माथुर ने कहा, लद्दाख में सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन के लिए पर्याप्त संभावनाएं। श्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पर्यटन के लिए लद्दाख जैसे स्थानों में सामुदायिक भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। लद्दाख क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर के साथ लद्दाख के लिए एक टूरिज्म विजन दस्तावेज का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एडवेंचर संस्कृति और जिम्मेदार पर्यटन को पहले पर जोर के साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में लद्दाख में पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग के हितधारकों को स्वदेशी उत्पादों की जानकारी और देश के दूसरे हिस्सों के टूर ऑपरेटर्स खरीदारों के साथ संवाद के लिए स्थानीय हितधारकों को एक मंच उपलब्ध कराना है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदर्शनी, पैनल चर्चा, B2B बैठक, टेक्निकल टूर, सांस्कृतिक संध्या लेकर लद्दाख के पर्यटन सुविधाएं और पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन शामिल होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय से श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय सशक्तिकरण को लेकर उठाए गए कदमों के जमीनी कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कल छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ पर 29 अगस्त 2021 को खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। एप्लीकेशन लॉन्च करने का कार्यक्रम दिल्ली के प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह पहलवान संग्राम सिंह वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस समय फिट इंडिया मूवमेंट आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 भी आयोजित कर रहा है। नीति आयोग से भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने सिस्को के साथ साझेदारी की। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अगला चरण सिस्को की तकनीक और भारत के स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने का अनुभव का लाभ उठाएगा, ताकि देश भर में अधिक महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों को सक्षम बनाया जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।